दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब जुड़ना, सिंपल टर्म में अगर आप कॉम्बिनेशन का सेंस समझोगे तो इसको कहते हैं जुड़ना, ऐड होना। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो सपोज करो ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट थे, इन दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ, ए बी फॉर्म हो गया नया प्रोडक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए नीचे, कोल का बर्निंग, कोल कार्बन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही वाटर का फॉर्मेशन दिखाया है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनता है। यहाँ पे भी दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सच टाइप ऑफ ऐसे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन के जितने भी आपकी बुक पे हैं, ठीक है, उन्हें आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करें ताकि आपको फॉर्मूले और बैलेंसिंग की भी सेंस साथ साथ होती रहे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो हमारे पास रिएक्शन होती है दैट इज ऑफ डीकम्पोजिशन। ये आप देखिए, कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ रही थी, डीकम्पोजिशन में चीजें क्या हो रही है, टूट रही है। यानी कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट दिया होगा, उसको हम या तो हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से या फिर सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में रखने से उस सिंगल प्रोडक्ट को हम तोड़ देंगे और दो आपको अलग अलग प्रोडक्ट उसमें से मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो द रिएक्शन in which a compound split into two or more substances is called decomposition reaction। ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं along with a chemical equation। तो सभी जितने भी रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन के आपको इक्वेशन जरूर आनी चाहिए। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, वो लिखने के लिए आ सकती है, वो बैलेंस के लिए आ सकती है। तो दैट्स वाई ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कमांड ला सकते हो अगर थोड़ी सी एफर्ट करो। तो देखिए, ये जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जहाँ पे हम जो डिकम्पोजिशन है वो हीट से करते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम डिकम्पोज करते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपके पास जो रिएक्टेंट दिया होता है वो ब्रेक डाउन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के अंदर। तो हम सबकी एक एक इक्वेशन और आप कह सकते हो एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखो थर्मल डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by heating, यानी कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हीट करने पे आप जो है वो प्रोडक्ट तोड़ते हो या कह लीजिए रिएक्टेंट टूटता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में। ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया, तो डिकम्पोज हुआ ना, दैट्स व्हाई इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लुक एट द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और ये सिंपल है, वाटर की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हुआ इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। राइट, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरी जो फॉर्म है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि आप सिंपली सनलाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को ब्रेक डाउन करके उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में निकाल सकते हो, देन सिंपली इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। तो इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा और इस तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको तीनों के एग्जांपल आने चाहिए, याद रखिएगा। ये एग्जाम में ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो एक पावरफुल एलिमेंट, ठीक है, एक कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, खुद वहां पे ऐड हो जाता है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखो, ये Fe है, आयरन है, और ये है आपका कॉपर। इसके लिए आपको 9th में अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो आपको शायद पता होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो जैसे यहाँ पे आयरन के अंदर, आयरन को हम किस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट में डालेंगे, तो आयरन की पावर ज्यादा है, यानी कि आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये कॉपर को निकाल देगा और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये FeSO4 बनेगा एक्वस मीडियम में, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में फ्री हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप क्या लिखोगे, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड होता है, दूसरा एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट होता है वो उस कंपाउंड में से
जो एलिमेंट है मौजूद उसको निकाल देता है, उस मेटल को निकाल देता है। और ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है और ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड, ढंग से समझ लीजिएगा इसे। और क्योंकि मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाने वाला हूँ, मैं इसे रिवाइज करवा रहा हूँ मोटी मोटी बातें आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, अभी तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी वो सिंगल थी। सिंगल का मतलब है एक उसमें एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दोनों ही कंपाउंड होते हैं। आप यहाँ पे इसको देखिए, एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ही कंपाउंड है। इन दोनों ही कंपाउंड को, यानी कि अब यही बात है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड को हमने मिक्स किया, दोनों को एक्वस मीडियम में लेना पड़ता है, यानी कि पानी में डिसॉल्व करके उन कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये म्यूचुअली मतलब SO4 में से सोडियम निकल के जो है Cl2 में जुड़ जाएगा और यहाँ Ba जो होगा वो Cl2 से निकल के यहाँ SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया कि दोनों ने साझा, यानी कि एक दूसरे ने अपने एलिमेंटल पार्ट को चेंज कर दिया, आयनिक पार्ट को। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो Ba2+ जो होता है वो एक मेटल है और Na जो और SO4 जो 2- है वो क्या है, सल्फेट वाला पार्ट है। तो इनके बीच में यहाँ पे -2 है, यहाँ +2 है। +2 -2 एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया और सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया, बेरियम, एक्सचेंज हुए। एंड सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और इसमें एक और चीज इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे देखिए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें से एक पार्ट तो एक्वस पानी में घुला हुआ है और दूसरा पार्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपने दूध अगर कभी देखा हो, फट जाता है जब दूध, तो पानी अलग हो जाता है और मिल्क वाले पार्ट उसके अलग से तैरने लगते हैं। फटे हुए दूध में अगर आपने कभी देखा हो, जब मिल्क जो है स्पॉइल्ड होता है, ठीक है, जिससे पनीर बनाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पे भी ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें जो दो कंपाउंड बनेंगे उसमें से एक कंपाउंड हमेशा इनसॉल्युबल होता है, उस इनसॉल्युबल कंपाउंड को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। पीपीटी के रूप में उसे शो करते हैं, पीपीटी करके लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, जिसमें से अगर पानी को उड़ा दो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके बारे में भी आपने जरूर पहले छोटी क्लासेस में सुना हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड होती है वहां पे या फिर हाइड्रोजन वहां से निकलती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, और जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का तो रिडक्शन। सिमिलरली जब रिमूवल होता है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन बताया मैंने, और जब रिमूव होगा ऑक्सीजन तो क्या होगा, रिडक्शन। समझ गए, एक को आप अच्छे से तैयार कर लो, दूसरा बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में आप उसका लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए इक्वेशन को देखिए, कॉपर के साथ अगर मैं ऑक्सीजन का ट्रीट कर रहा हूं तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरे में देखो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड को हमने लिया, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन का। और कई बार इसको हम रिडॉक्स के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, जहां पे दो चीजें एक साथ होती है, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये वर्ड याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एक ही टाइम पे, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। में भी आगे दिया हूं, ठीक है। अब अगले टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें होती है। कोरोजन आपने देखा होगा, कोरोजन क्या होता है, जब भी मेटल डैमेज होने लगते, खराब होने लगते, गलने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन अगर आयरन गलने लगता है, आयरन के कोरोजन को हमने एक खास नाम दिया था, आपको याद होगा, रस्टिंग कहते हैं उसको। आयरन का खराब होना, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में आने से आयरन पे जो रस्ट लगती है, उस कोरोजन ऑफ आयरन को हम सिंपली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। अदरवाइज वो भी कोरोजन ही, बस एक नाम उसको दे दिया गया। बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो एयर में ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या किसी भी दूसरे, आप मान के चलिए किसी और एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो और मेटल को डैमेज होने लगते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम सिंपली
कोरोजन कहते हैं। तो मेटल का डैमेज होना, मेटल का खराब होना, मेटल का काला, नीला, पीला जो भी रंग पड़ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है कि व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑक्साइड की एक लेयर बनती है विच वीकन द मेटल, जिससे मेटल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, एंड हेंस मेटल सेट टू बी कोरोड। और फिर हम कहते हैं कि मेटल हमारा क्या हो गया है, कोरोड हो गया, यानी कि मेटल में क्या लग गया है, जंग लग गया है, खराब हो गया है मेटल, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है आपके पास। ब्लैकिंग, अब आपने अगर आपने आपके घर में सिल्वर हो, सिल्वर जानते हो, चांदी के आपने आभूषण या बर्तन वगैरह हो, तो आपने देखा होगा टाइम के साथ साथ वो काले पड़ जाते हैं, तो वो भी उसके ऊपर कोरोजन हो रहा है, डैमेज हो रहा है वो। ऐसे ही कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर के बर्तन अगर आपने यूज किए हो, जैसे मंदिर में हम यूज करते हैं लोटा, ठीक है, या पानी पीने के लिए, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है अगर उसको हम साफ ना करें रेगुलरली, तो वो भी एक क्या है, वो भी एक कोरोजन हो रहा है। कॉपर मेटल है, मेटल के ही कोरोजन ज्यादातर होते हैं। अब अगला टर्म आपके पास आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी का मतलब है आप लोग बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो या मिठाइयां खाते हो, अगर आपके घर में रखे हुए बिस्किट या नमकीन काफी दिनों तक ऐसे ही खुले रहे, तो आप देखते होंगे कि उसमें क्या आ जाती है, उसमें स्मेल आने लगती है, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है नमकीन में, और आप जब उसे खाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट उसका बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है? जो ऑयल होते हैं ना, ऑयली, जितने भी हमारे घर में ऑयल वाले, जो नमकीन भी ऑयल में बनता है, आपको पता है, बिस्किट भी ऑयल का यूज किया जाता है, उनके अंदर घी या ऑयल, फैट, कोई भी फैट सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनका केमिकल नेचर बदल जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, या तो स्मेल ऑर्डर आता है, या कलर चेंज होता है, या टेस्ट चेंज होता है, या फिजिकल स्टेट चेंज होती है, तो यही चीज यहाँ पे भी होती है। तो अब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े रेंसिडिटी की, तो आपको कुछ ऐसे लिखनी पड़ेगी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर